Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books October 2nd, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy check mark today's current affairs, 2 October 2025. Heavy check mark language, Hindi and English. Heavy check mark current affairs with static GK fact. Heavy check mark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the Chief Secretary of Delhi? ए. राजीव वर्मा बटा राजीव वर्मा। बी. नरेश कुमार बटा नरेश कुमार। सी. संजय मल्होत्रा बटा संजय मल्होत्रा। डी. अजय मिश्रा बटा अजय मिश्रा। अंश ए. राजीव वर्मा बटा राजीव वर्मा। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। Rajiv Varma has been appointed as the new Chief Secretary of Delhi. He is a senior IAS officer. Asterisk Q2. 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किस संगठन ने शुरू किया? Asterisk during the 2025 Women's Cricket World Cup, which organization launched the Promise to Children campaign? A. Who? B. UNESCO. C. UNICEF. D. UNDP. Astérisque en C. UNICEF coche épaisse blanche astérisque. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। यूनिसेफ ने आईसीसी के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है ताकि बाल अधिकारों और समान अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। UNICEF along with ICC launched the Promise to Children campaign to promote child rights and equal opportunities. Asterisk Q3. क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? Asterisk Chris Wokes is associated with which sport, who recently announced retirement? ए. टेनिस बटा टेनिस। बी. फुटबॉल बटा फुटबॉल। सी. क्रिकेट बटा क्रिकेट। डी. हॉकी बटा हॉकी। अंश सी. क्रिकेट बटा क्रिकेट। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। Chris Wokes is a well-known English cricketer who recently announced his retirement from international cricket. Asterisk Q4. प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नामित किया गया है? Asterisk who has been nominated for Best Actor at the 2025 International Emmy Awards? ए. रणबीर कपूर बटा रणबीर कपूर। बी. पंकज त्रिपाठी बटा पंकज त्रिपाठी। सी. दिलजीत दोसांझ बटा दिलजीत दोसांझ। डी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी बटा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अंश सी. दिलजीत दोसांझ बटा दिलजीत दोसांझ। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या।
दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। Diljit Dosanjh has been nominated in the Best Actor category at the International Emmy Awards 2025. Asterisk Q5. एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? Asterisk Where was Asia's largest wastewater treatment plant inaugurated? A/Mumbai. बी दिल्ली बटा दिल्ली, C/Chennai. डी अहमदाबाद बटा अहमदाबाद, अंश डी दिल्ली बटा दिल्ली। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में शुरू किया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। Asia's largest wastewater treatment plant was inaugurated in Delhi to reduce pollution. Asterisk Q6. भारत ने पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? Asterisk With which country did India sign an agreement to establish the first cross-border rail link? ए नेपाल बटा नेपाल, बी भूटान बटा भूटान, सी बांग्लादेश बटा बांग्लादेश, डी म्यांमार बटा म्यांमार, अंश डी भूटान बटा भूटान। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। भारत और भूटान ने पहली बार सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। India and Bhutan signed an agreement to establish their first ever cross-border rail link. Asterisk Q7. 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? Asterisk Which anniversary of Mahatma Gandhi will be observed on October 2nd, 2025? A. 155/155. B. 156/156. C. 157/157. D. 158/158. Astérisque en B. 156 156 th coche épaisse blanche astérisque. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2025 में उनकी 156वीं जयंती मनाई जा रही है। Mahatma Gandhi was born on October 2nd, 1869, and in 2025, his 156th birth anniversary is observed. Asterisk Q8. भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? Asterisk Which city will host the Seafood Congress 2026 in India for the first time? A/Mumbai. B/Chennai. सी कोच्चि बटा कोची, डी विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम। Astérisque en B. Chaînée coche épaisse blanche astérisque. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में करेगा। India will host the Seafood Congress 2026 for the first time in Chennai. Asterisk Q9. दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? Asterisk How many medals did India win at the Paralympic Archery World Championship held in South Korea? A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Astérisque en C. 7 coche épaisse blanche astérisque. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या।
भारत ने दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं। India won a total of 7 medals at the Paralympic Archery World Championship in South Korea. Asterisk Q10. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? Asterisk in which state is the Cold Desert Biosphere Reserve located, included in UNESCO's Biosphere Reserve Network? ए उत्तराखंड बटा उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख बटा लद्दाख, डी सिक्किम बटा सिक्किम। अंश डी हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व सितंबर 2025 में यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है। The Cold Desert Biosphere Reserve of Himachal Pradesh was added to UNESCO's World Network in September 2025. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 02 अक्टूबर गुरुवार, विजयादशमी दशहरा, महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। एक देश भर में दशहरा आज कोटा में जलेगा 221 फीट ऊंचा रावण, दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रावण दहन, देवी हिडिंबा के पहुंचने पर शुरू होगा कुल्लू दशहरा। 2 अम्बेडकर की विचारधारा के हिसाब से जिया जीवन, सीजेआई गवई की मां ने ठुकराया आरएसएस का निमंत्रण। 5 अक्टूबर को अमरावती में चीफ गेस्ट थीं। 3 आज आरएसएस के 100 साल, राष्ट्र को दृढ़, संगठित और चरित्रवान बनाने का शताब्दी पर्व, ताकि सार्थक हो स्वतंत्रता। 1925 में नागपुर की पुण्यभूमि पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्र जागरण का एक दीप प्रज्वलित किया। 1 शताब्दी पूर्व प्रज्वलित वह छोटी सी ज्योति आज विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में अखंड राष्ट्रदीप बनकर भारत की आत्मा को आलोकित कर रही है। 4 भूल जाओ और माफ कर दो के सिद्धांत पर कायम है आरएसएस। आम्बेडकर बोले, सत्ता पर नहीं, राष्ट्र पर ध्यान। 5 यह पूछे जाने पर कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेता प्रधानमंत्री बने तो संघ की क्या भावना रही, आम्बेडकर ने कहा कि यह गर्व का क्षण जरूर था, लेकिन संगठन का लक्ष्य कभी सत्ता नहीं रहा। उनका कहना था कि सरकार की अपनी जिम्मेदारियां और सीमाएं होती हैं, जबकि समाज को मजबूत बनाना दीर्घकालिक कार्य है, जिसे संघ आगे बढ़ाता रहेगा। 6 केंद्र ने 9 राज्यों के लिए 4645.60 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। यूपी बिहार समेत कई राज्यों को मिलेगा लाभ। 7 केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। 1 जुलाई से लागू, 3 महीने का एरियर मिलेगा। 8 केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दशहरे से ठीक 1 दिन पहले रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 9 केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पोषण एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दलहन मिशन मंजूर किया गया है।
मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 से 31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से 350 लाख टन करने का है। मिशन के तहत 416 जिलों में विशेष उत्पादन एवं वृद्धि कार्यक्रम लागू होंगे। 10 भारतीय रेल उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम। अभी 16 देशों को बेचे जा रहे बोगी इंजन सहित कई उपकरण। 11 सिद्धारमैया ने फिर किया दावा, पूरे 5 साल रहूंगा सीएम। नवंबर क्रांति की अटकलों को बताया निराधार। जब कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कुनिगल विधायक एचडी रंगनाथ और पूर्व मंड्या सांसद एलआर शिवरामेगौड़ा कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 12 सितंबर में 1.89 लाख रुपए करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल की तुलना में 9.1% की बढ़ोतरी। अगस्त में जीएसटी से 1.86 लाख रुपए करोड़ जुटाए थे। 13M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025। अंबानी फिर नंबर 1, अदानी दूसरे नंबर पर, रोशनी नादर सबसे अमीर महिला। 14M इंडिया और हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर बन गए हैं। सूची के अनुसार अंबानी परिवार की कुल संपत्ति 9.55 लाख रुपए करोड़ आंकी गई है। 15 सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। 10 सोना 1983 रुपए महंगा होकर 1.17 लाख रुपए पार। इस साल दाम 41,000 रुपए बढ़े। चांदी 1.45 लाख रुपए प्रति किलो। 16 नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी एसीसी दफ्तर में जमा कराई। बीसीसीआई ने महाभियोग लाने की चेतावनी दी थी। बिना ट्रॉफी भारत लौटी थी टीम इंडिया। 17 अमेरिका में शटडाउन का दूसरा दिन। ट्रंप दूसरी बार भी फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए। 7.5 लाख कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। जय श्री राम। गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। मोदी सरकार ने दी 1.20 लाख करोड़ की सौगात। डीआर बढ़ा, एमएसपी और नए केवीज को मंजूरी। घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक है आबादी में बदलाव, पीएम मोदी क्यों चेताया। बीसीसीआई ने फिर पाकिस्तान पर फोड़ा नो हैंडशेक वाला बम। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया। अमेरिका ने 26/11 के बाद जवाबी कार्रवाई करने से रोका। अपने बयान से मुकरे पी चिदंबरम। भारत की सबमरीन की साउथ चाइना सी में सफल टेस्टिंग। डीएसआरवी टाइगर एक्स को मित्र देशों की सबमरीन के साथ डॉक किया गया। 2 साल पहले राजकोट से गिरफ्तार 3 आतंकियों को उम्र कैद। अलकायदा के लिए गुजरात में स्लीपर सेल बनाने की थी तैयारी। पहचान छिपाने मजदूरी कर रहे थे। भारत यूरोप के 4 देशों में फ्री ट्रेड समझौता लागू। 15 साल में 10 लाख जॉब, 9 लाख रुपए करोड़ का निवेश। सब्जियां बड़े सस्ते होंगे। अरे मिलाइए, आज प्रधानमंत्री और फिल्म स्टार भी देखेंगे रावण दहन। दिल्ली में जलेगा पहलगाम आतंकियों का पुतला। अमेरिका में 7 साल में पहली बार शटडाउन। बिना वेतन के छुट्टी लेने के लिए मजबूर होंगे लाखों कर्मचारी। सरकारी काम ठप। दशहरा पर रिकॉर्ड 221.5 फीट का पुतला देश में सबसे ऊंचा। 13 टन से अधिक वजन। राजस्थान में रावण दहन की खास तैयारी। FIFA 2026 विश्व कप के लिए शहरों का फैसला सरकार नहीं,
सिर्फ फीफा करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप को फीफा की 2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू, किरोड़ी लाल बोले, किसानों के लिए सरकार कटिबद्ध। बिहार में कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिए मतदाता? पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से लगा दी सवालों की झड़ी। राजनाथ सिंह का रक्षा लेखा विभाग को निर्देश, सेनाओं के एकीकरण में सक्रिय भूमिका, अनुसंधान और विकास की जरूरतों को दे ध्यान। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य संघ की 100 वर्ष की यात्रा का आधार, मोदी ने कहा, विराट उद्देश्य लेकर चल रहा है आरएसएस। अगर नोबेल पुरस्कार मुझे नहीं मिला तो यह अमेरिका के लिए बड़े अपमान की बात होगी, ट्रंप। लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक पर लगे उत्पीड़न के आरोपों को किया खारिज। बरेली हिंसा पर पुलिस का सख्त रुख, पूर्व सांसद दानिश इमरान मसूद नजरबंद, 73 गिरफ्तार, एनकाउंटर में 2 बदमाश दबोचे। अभिषेक शर्मा की ऐतिहासिक छलांग, 2-0 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में शुरू हुआ। श्रीलंका और भारत 11 से 23 नवंबर 2025 तक पहले दृष्टिबाधित महिला 2-0 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। राष्ट्रीय भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत स्पीयर कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओखला, दिल्ली में बनाया गया। क्षेत्रफल 40 एकड़, लागत 161 करोड़, क्षमता 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन। लाभ दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा होगा। खेल जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। चाइना ओपन 2025 का खिताब जैनिक सिनर ने जीता। 28 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स 11-15 अक्टूबर 2025 भुवनेश्वर, ओडिशा के ब्रांड एम्बेसडर शरथ कमल बने। शरथ कमल चेन्नई, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 10 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज पदक जीते। महत्वपूर्ण दिन 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। स्थापना 15 जून 2007 यूएन द्वारा। उद्देश्य शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण नियुक्तियां LT जैन वीरेंद्र वत्स को नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। पुरस्कार और सम्मान आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। Please hit like, beating heart and share.